तो मैंने पूरा फ्रंट ब्रेक और बैक ब्रेक दोनों प्रेस किया है, क्योंकि अचानक से अगर गाड़ी कंट्रोल से बाहर चला गया, दिख रहा है यहाँ पे देखो मैंने जी जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया, तो मैं यहाँ पे फ्रंट ब्रेक और बैक ब्रेक यूज़ करूँगा। अभी देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे रोड के बीच में ये इंजन ऑयल्स और ऐसा सब गिरा होता है, तो प्लीज़ ऐसे सिचुएशन में रास्ते को देखते हुए कभी भी आप फ्रंट ब्रेक यूज़ मत कीजिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों में से सब लोगों का डाउट था कि हिली एरिया में यानी कि अप हिल और डाउन हिल कैसे बाइक चलाते हैं, और उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ येऊर में, जो कि थाने में है, उपवन लेक के पास में। और ये जो है वो हिली एरिया है और यहाँ पे जिगजैग करके रोड है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि जो अप हिल है और डाउन हिल है वो गाड़ी कैसे चलाते हैं। उसके पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों देखिए, आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, आप सब कमेंट करते हो, और ऐसा होता है कि मोस्टली रेगुलरली वीडियोस पॉसिबल करना नहीं है, पर फिर भी मैं एवरीडे एक वीडियो अपने तरफ से पोस्ट कर रहा हूँ। सो अगर आपका कोई डाउट था और आपने मुझे कमेंट किया था और मैंने अभी तक उसको अगर पोस्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों आप थोड़ा सा वेट रख कीजिए, पेशेंस रखिए। ये वीक का ऑलरेडी मेरा स्केड्यूल फुल है, पर नेक्स्ट वीक में मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो डाउट्स है उसके बारे में वीडियोस यहाँ पे बना सकूँ, और वो जो चीज़ है मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ ताकि आप लोगों के डाउट सारे सॉल्व हो जाए। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर योर ऑसम लव, और चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं यहीं से। सो जैसे दोस्तों, मैं वीडियो चालू करने से पहले आपको बता दूं कि जैसे मैं ऑलवेज़ हमेशा आपको बताता हूं कि जब आप बाइक चला रहे हो तो बेसिकली गियर जो है वो गियर सिस्टम के बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक अंदाज़ा दे देता हूँ। जो फर्स्ट गियर है दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हो कि एक स्टार्ट और एक पावर के लिए यूज़ होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है। अगर आपका गाड़ी कहीं पर अटक गया है तो आप सेकेंड और थर्ड गियर पे आप नहीं चला सकते, पर अगर आप ट्राई करो तो मे बी फर्स्ट गियर पर आपका गाड़ी निकल जाए। वहाँ पे मंकीज़ है, आप देख सकते हो, दिख रहा है पेड़ पे, और शायद से वो लोग आम खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे दोस्तों हर एक चीज़ यूज़ होने वाला है जितना मैंने बताया है, क्लच, एक्सेलरेशन और ब्रेक, और मैं ट्राई करूँगा कि इस बार मैं क्लच को फोकस करके दिखाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बाइक स्टार्ट करने के बारे में बताता हूँ। अब भाई अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो कि जैसे मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा गाड़ी पीछे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जगह पे अगर आप फंस जाते हो तो सबसे पहले गाड़ी कैसे चालू करना, सबसे पहला चीज़ तो है कि आप पैनिक मत होइएगा। अगर आप पैनिक हो गए, आप डर गए, अगर पीछे वाला क्या करेगा, आगे वाला क्या करेगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अपने आपको यहाँ पर शांत करना है, एकदम स्मूथ। और अगर कोई आपको सॉन्ग पसंद आता है तो आप सॉन्ग अपना पसंद है तो बोल सकते गुनगुनाइए, जिसके वजह से आपका जो डर है वो निकल जाएगा। एक बार जब आपने वो कर लिया, अपने आप को शांत कर लिया, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। बेसिक स्ट्रेटजी यही है कि आपको क्लच प्रेस करना है, लेकिन आप क्लच प्रेस करोगे तो आपका गाड़ी जो है वो पीछे जाएगा। ये जो है वो आपका डाउट है। तो अभी इस सिचुएशन में आप कैसे मेंटेन करोगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रेक्स होता है, ठीक है। तो आप ब्रेक प्रेस कर सके रखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट ब्रेक प्रेस करके रखा, और यहाँ पे मैं क्लच प्रेस करूँगा तो मेरा गाड़ी पीछे नहीं जाएगा। लेकिन बहुत सी जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद से क्लच प्रेस करो और फ्रंट जो ब्रेक है वो आप प्रेस नहीं कर पाओ, तो उस सिचुएशन में आपका गाड़ी जो है वो पीछे चला जाएगा और यहाँ से चालू नहीं होगा। पर मैं बेसिकली, मुझे हैबिट है तो मैं यहाँ पे चालू कर लेता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा गाड़ी पीछे जा रहा है, ठीक है। तो मैंने फ्रंट ब्रेक प्रेस करके रखा है और मैंने यहाँ पे ईजिली चालू कर लिया। अभी जैसे मैं हाफ क्लच पे रखूँगा, सॉरी एक बार फिर से, जैसे मैं हाफ क्लच पे रखता हूँ यहाँ पे तो मेरा गाड़ी आगे चला जाता है, दिख रहा है। लेकिन अगर आपको इस सिचुएशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि बेसिक आप अपना एक पैर जो है, एक पैर पे अपना गाड़ी को फुल रखिए सपोर्ट पे, और एक पैर पे यहाँ पे ब्रेक प्रेस करके रखिए, और फिर आप यहाँ से आप फ्रंट ब्रेक को बिना प्रेस किए आप यहाँ से गाड़ी को चालू कर सकते हैं, दिख रहा है। और एक बार आपका गाड़ी चालू यहाँ पे हो गया तो आप हाफ गियर को आगे करके आप धीरे धीरे फिर आगे निकल सकते हो। मैं फिर से आपको एक बार बता दूँ मैंने ये कैसे किया। तो मैंने सबसे पहले गाड़ी बंद कर देता हूँ,
आपका गाड़ी अगर ऐसे अपहिल और ऐसी जगह पे अटक गया है जहाँ पे पीछे जा रहा है, तो आपने सबसे पहले तो ब्रेक प्रेस करके रखा है यहाँ पे, जिससे पीछे का ब्रेक, जिससे आपका गाड़ी वहाँ पे रुक जाएगा। यहाँ पे क्लच प्रेस करो और फिर इसके बाद आपका गाड़ी चालू करो। दिख रहा है आपका गाड़ी चालू हो गया। एक बार आपका गाड़ी चालू हो गया उसके बाद यहाँ पे हाफ क्लच रिलीज़ करो, जिससे आपका गाड़ी है ऐसा आवाज़ करेगा, और फिर उसके बाद स्लोली एक्सेलरेशन देना चालू करो। और अभी तक मैंने पैर ब्रेक पे से निकाला नहीं है, दिख रहा है। जैसे मेरा गाड़ी थोड़ा पुश करने लगता है मैं ब्रेक छोड़ देता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे। तो उस तरीके से आप जाते हो। मैं चाहिए तो एक बार स्लो मोशन में रिपीट कर दूंगा तो आपको समझ में आए। तो ये सबसे पहला जो डाउट था वो, और अपहिल और डाउनहिल का अभी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे अभी डाउन हिल का एरिया चालू हो गया है, तो मैं पहले ऊपर आ गया था। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि सबसे पहले डाउन हिल में आपको क्या करना है। डाउन हिल जा रहा है तो आपको स्पीड पे कंट्रोल रखना है। आप देख रहे हो सामने से कार आ रही है, बाइक आ रहे हैं, अभी आदमी है, एनिमल्स है। तो सबसे पहले आपको अपने स्पीड पे ध्यान देना है। दिख रहा है मंकी भी बीच में आ गया है। तो बेसिकली आप जब जा रहे हो तो आपको अपने स्पीड पे कंट्रोल रखना है और पूरे रास्ते पे ध्यान देना है। और अगर हो यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन दे ही नहीं रहा हूँ, बिना एक्सेलरेशन के मेरा गाड़ी जा रहा है। तो जब एक हो सकता है कि एक स्पीड लिमिट है, एक स्पीड में आप हो सकता है अपने बाइक को एक लिमिट में रखिएगा, ताकि आपको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं करना पड़ेगा अपने आप को। और जैसे ये टर्निंग आता है तो एकदम से स्पीड स्लो कर दीजिए। दिख रहा है ये एकदम सुपर टर्न है, तो यहाँ पर मैंने एकदम स्लो कर दिया। फ्रंट ब्रेक भी प्रेस किया, बैक ब्रेक भी प्रेस किया, और फिर मैं स्लोली यहाँ से निकल रहा हूँ। दिख रहा है एकदम स्लो। और हमेशा ब्लाइंड स्पॉट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे से कोई गाड़ी आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो टाइम पे अगर आप बचना चाहते हो तो आप हॉर्निंग यूज़ कर सकते हो। हॉर्निंग यूज़ करने से क्या होगा कि सामने जो गाड़ी आते रहेगा वो दिखेगा। अभी ये ब्लाइंड स्पॉट ऑलमोस्ट नहीं है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई गाड़ी सामने से आ रहा है। अभी ये एकदम दिख रहा है एकदम नीचे है, तो उस सिचुएशन में मैंने फ्रंट ब्रेक का भी यूज़ किया है। तो मैंने पूरा फ्रंट ब्रेक और बैक ब्रेक दोनों प्रेस किया है, क्योंकि अचानक से अगर गाड़ी कंट्रोल से बाहर चला गया। दिख रहा है यहाँ पे देखो, मैंने ये जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया है, तो मैं यहाँ पे फ्रंट ब्रेक और बैक ब्रेक यूज़ करूँगा। अभी देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे रोड के बीच में ये इंजन ऑयल्स और ऐसा सब गिरा होता है। तो प्लीज़ ऐसे सिचुएशन में रास्ते को देखते हुए कभी भी आप फ्रंट ब्रेक यूज़ मत कीजिए, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में अगर आपने फ्रंट ब्रेक यूज़ कर दिया तो आपका गाड़ी 100% स्किड हो जाएगा और आप गिरोगे। और वैसे सिचुएशन में मैंने दोनों ब्रेक यूज़ किया, लेकिन मैंने बैक ब्रेक जो है वो उस टाइम पे मैंने एकदम से छोड़ दिया था। अगर यहाँ पे सेम चीज़ आपको देख रहा है तो मैं आपको फिर से करके बताता हूँ। बेसिकली स्कीडिंग का टाइम जो होता है वो डाउन हिल के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे दिख रहा है मैं दोनों कंटिन्यूसली ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा गाड़ी जो है वो कंटिन्यूसली नीचे जाते ही जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर स्पीड एकदम से स्टॉप करना है तो देखिए मैंने दोनों ब्रेक यूज़ किया, तो मेरा गाड़ी जो है यहाँ पे एकदम से रुक जाएगा। दिख रहा है। अभी मैं यू टर्न ले लेता हूँ और मैं आपको अप हिल के बारे में बताऊँगा कि कैसे करना है। सबसे पहले तो दोस्तों ऐसी चीज़ों में आपको पावर का ज़रूरत लगेगा। दिख रहा है यहाँ पे मेरा गाड़ी जो है तो मैं यहाँ पे पिकअप देने के बावजूद भी यहाँ पर मैं ऊपर नहीं लेके जा पा रहा हूँ। तो पकड़ लिया। अभी ऐसा स्लीपी एरिया है, ऐसा एरिया है जहाँ पे आपका गाड़ी अगर बंद हो जाता है तो आप कैसे मैनेज करोगे, ये भी एक सेम चीज़ है। तो मैं यहाँ पे गाड़ी बंद कर देता हूँ और वही सेम सिचुएशन में मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ कि बेसिक आपने यहाँ पे चालू किया, आपने अपना गाड़ी जो है फर्स्ट गियर पे रखा है, या फिर आप न्यूट्रल भी कर सकते हो। अगर न्यूट्रल गाड़ी है तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल कर देता हूँ। सबसे पहले गाड़ी चालू करने के लिए आपको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन दिया और मैंने कंटिन्यूसली ब्रेक प्रेस करके रखा। मैं बिना ब्रेक प्रेस किए गाड़ी चालू नहीं कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने फर्स्ट गियर डाला है और स्लोली यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेशन देना पड़ेगा नॉर्मल चीज़ से। पहले हाफ क्लच छोड़ दो, फिर आप पिकअप दो। जैसे कि आपका गाड़ी आगे बढ़ने लगता है वैसे ही आप छोड़ो। फिर से एक बार करके बताता हूँ
कि जैसे बेसिक बंद से आपने चालू तो कर दिया, फिर यहाँ पे क्या करना है, हाफ क्लच छोड़ दो जिससे आपका गाड़ी पुश करने लगेगा। लेकिन अभी अगर आप छोड़ोगे तो आपका गाड़ी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आपका गाड़ी पुश करने लगता है तो वहाँ पे मैं एक्सेलरेशन देता हूँ और फिर ब्रेक छोड़ देता हूँ, दिख रहा है। तो मेरा गाड़ी एकदम सही तरीके से यहाँ पे, अगर आपने देखा कि जैसे ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री 30 डिग्री के आसपास था, तो यहाँ पे मैंने गाड़ी चला लिया। और यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं 3rd गियर पे हूँ बेसिकली। और जैसे अगर मैंने आपको आगे बताया, देखो अभी ऐसा एरिया है जिगजैग, तो कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ पे गाड़ी मुझे 2nd गियर या 1st गियर में लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑयल है, देखो दिख रहा है। तो ऐसी जगह पे आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आपको ज़्यादा पावर का ज़रूरत पड़ेगा, आपका इंजन भी आवाज़ करेगा। तो बेसिक ये है, थोड़ा सा रूल थोड़ा सा संभल के चलिए। और मिट्टी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और आगे से जो भी आने वाला है उसको हॉर्न करके बता दीजिए कि आप आ रहे हो। और स्पीड दिख रहा है यहाँ पर, मैं 1st गियर और 2nd गियर या फिर मैक्स टू मैक्स 3rd गियर, उससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा। क्योंकि उसके ऊपर मैं अगर गाड़ी लेके जाऊँगा तो मेरा गाड़ी चढ़ ही नहीं पाएगा और टक टक करके मेरा इंजन जो है वो बंद हो जाएगा। तो बेसिक है, अब जब गाड़ी चला रहे हो तो इस तरीके से चलाओ। देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है 2nd गियर, फिर इस हिसाब से। और ज़्यादा स्पीड भी मत चलाओ कि जितने में आप कंट्रोल नहीं कर सको। बेसिक आपको यहाँ पे कंट्रोलिंग जो है वो मेन करना है। अब पहले बहुत स्लो स्पीड में चलाओ, मे बी 1st 2nd फिर 3rd गियर आप बाद में जा सकते हो। अब यहाँ पे बेसिकली हिली एरिया जो है वो ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ऑलमोस्ट स्लोप लेवल पे आ गए। पर हमेशा आगे से आने वाली गाड़ी पे ध्यान दो, अपने आप को एकदम से ज़्यादा भी ओवर एक्साइटेड में पुश मत करो, ना ही ओवर एक्साइटेड में आप गाड़ी चलाओ। अगर आप उस तरीके से काम करोगे तो ये 100% श्योर है कि आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो जो मैंने चीज़ दोस्तों बताया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बेसिक जो है मेरा वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको फिल्म में गाड़ी चला के बताया। सो थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप जितना ज़्यादा लाइक दोगे उतना जल्दी ही मैं नया वीडियोस अपलोड करूँगा। बेसिकली मैं सारे वीडियोस रोज़ अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।